शेयर बाजार में गिरावट का दौर थम नहीं रहा है। बाजार दोनों दिन गिरा। सेंसेक्स और निफ्टी संभल नहीं पा रहे हैं। अब बाजार ने लगातार 5 महीने टूटने का रिकॉर्ड भी 29 साल बाद तोड़ दिया। इस गिरावट में सबसे ज्यादा बुरा हाल छोटे और मझौले शेयरों का हुआ है। 28 फरवरी को लगातार चौथा दिन है जब मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार गिरावट देखने को मिली। क्या यह गिरावट निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है? क्या यह सिर्फ बाजार में एक सामान्य करेक्शन है या कुछ बड़ा होने वाला है? समझेंगे सब कुछ उस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। निफ्टी स्मॉल 100 की बात करें तो यह अपने हाईएस्ट लेवल से 21% नीचे आ चुका है और इसका मार्केट कैप 5,25,000 करोड़ रुपए घट चुका है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 24.5% का गिर गया है। निवेशकों की 13,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति लुट चुकी है। निफ्टी 50 इंडेक्स भी अपने पीक से 14% तक गिर चुका है। ये गिरावट सितंबर 2023 के बाद से जारी है और बीते 5 महीनों से लगातार बाजार कमजोर बना हुआ है। अब तक निवेशकों को 32 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब चुकी है। ये गिरावट कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है बल्कि एक बड़े दबाव का संकेत हो सकती है। इस गिरावट के पीछे के 5 कारण बताए जा रहे हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहली वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। ओवर वैल्यूएशन का असर भी है। कई विशेषज्ञ पहले से कह रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में जरूरत से ज्यादा निवेश हो रहा है, जिससे इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सेबी की भी एक बड़ी चेतावनी आई है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने पहले ही म्यूचुअल फंड हाउस को इस बबल को नियंत्रित करने की सलाह दी थी। बड़े निवेशकों की भी एक चेतावनी है। प्रशांत जैन, संजीव प्रसाद और दूसरे अनुभवी निवेशकों ने 2023 के आखिर में ही आगाह कर दिया था कि बाजार में मिड कैप मैडनेस चल रही है। अब निफ्टी 50 के दबाव पर भी नजर डालिए। लगातार 7वें दिन भी निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट बनी रही, जिससे यह निवेशकों के लिए अब चिंता की बात हो गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना सही रहेगा? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सीईओ एस नरेन जैसे अनुभवी निवेशकों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि छोटे और मिड कैप शेयरों में जो यूफोरिया देखा जा रहा है वो खतरनाक हो सकता है। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने भी पिछले साल म्यूचुअल फंड हाउसेस को इस बबल के खिलाफ सतर्क रहने को कहा था। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा के मुताबिक बुल रन में छोटे और मिड कैप शेयर 6 से 8% सालाना का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जब करेक्शन आता है तो ये बहुत तेजी से गिरते हैं। इसलिए निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए और ज्यादा वैल्यूएशन वाले शेयरों से सावधान रहना चाहिए। तो फिलहाल निवेशकों को बाजार में सतर्कता बरतनी चाहिए। वैसे बाजार में गिरावट का मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक खराब है। निवेशकों को अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों पर फोकस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा महंगे स्टॉक से निवेशकों को हालांकि बचना चाहिए। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ केवल एक सेक्टर पर निर्भर ना रहे, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन सही जानकारी और सतर्कता से हम निवेश के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह खबर हालांकि हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हमारी सलाह है, बिस्तक की सलाह है कि अगर आपको किसी शेयर में ट्रेड करना है और निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।